इंडिया में आज तक आजादी से लेकर शायद ही किसी लड़की को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ हो, मतलब लटकाया गया हो। मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जो मेरठ का एक हादसा आपने देखा जिसमें एक लड़की है शायद मुस्कान नाम से, और उसने अपने प्रेमी, नाम है साहिल शुक्ला करके शायद, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है ना। तो अभी ये मामला बहुत जोरों पर है और लोग मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप सबको बता दूं, भारत में पहला ऐसा केस है जिसमें लड़की ने प्यार में अंधा होकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7-8 हत्याएं की थी। ये पहला केस शुरू होता है सामान्यतः 2008 में, जब उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7-8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और शबनम को सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी मृत्यु दंड दिया, और उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मृत्यु दंड दिया, और सर्वोच्च अदालत ने भी मृत्यु दंड दिया। और अभी शबनम की याचिका, मर्सी पिटीशन जिसे दया याचिका कहते हैं, वो अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है और राष्ट्रपति शबनम की माफी याचिका पर विचार कर रहे हैं और पेंडिंग में है। अगर राष्ट्रपति ने माफ कर दिया तो बात अलग है, अदरवाइज शायद शबनम पूरे भारत की पहली ऐसी महिला होगी जिसको टांगा जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महिलाओं को टांगने की जेल, एकमात्र जेल जो है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। तो जो शबनम का मामला है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है, और अभी शबनम जो है वो सामान्यतः मथुरा जेल में, शायद, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन शायद शबनम अभी जो है वो मथुरा जेल में क्या कहते हैं, भर्ती मतलब अंदर है उसमें। और शबनम ने पता है क्या हुआ था, जब उत्तर प्रदेश में जब शायद सुश्री मायावती जी थी जो मुख्यमंत्री थी, तब शबनम ने एक ही परिवार यानी अपने ही परिवार के 7-8 लोगों को मृत्यु के दंड घाट उतार दिया। और इसका पता कैसे चला, क्योंकि जब ये 7-8 लोग मारे गए तो शबनम ने ये कहा था कि कुछ लोग आए घर में लूटपाट के सिलसिले से, और उसके बाद मेरे घर के सब लोगों को मार दिया और मैं अकेली बची हुई थी क्योंकि मैं नहा रही थी और उनको पता नहीं चला। बाद में चूंकि 7-8 लोग मारे गए तो मायावती जी को ये पता चला ये बात कि ऐसे ऐसे बात है, तो मायावती जी अमरोहा गई अगले दिन और जाके शबनम को गले लगाया और कहा तू टेंशन मत ले, सबको न्याय, तुझे न्याय मिलेगा और सबको क्या कहते हैं अंदर करवाऊंगी जो जो दोषी है। अब भैया चूंकि मायावती जी का हाथ था शबनम के ऊपर, कंधे पे हाथ रख दिया कि टेंशन मत ले, तो डीएम एसपी भी अलर्ट हो गए बिल्कुल। अब हुआ क्या, डीएम एसपी ने पूरा का पूरा शबनम के साथ में सांत्वना बरती, लेकिन बाद में जब शबनम की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला शबनम ने एक ही दिन में 40 से 50 बार वो एक नंबर पर कॉल की थी। साथ ही चूंकि शबनम बीमार ना हो जाए इसलिए शबनम का मेडिकल कराया गया कि शबनम ठीक तो है, क्योंकि भैया उसके परिवार के 7-8 लोग चले गए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है हालत नाजुक हो। तो बाद में जब मेडिकल कराया तो शबनम प्रेग्नेंट निकली, जबकि शबनम की ऑलरेडी शादी नहीं हुई थी। तो जब शबनम की शादी नहीं हुई तो प्रेग्नेंट कैसे हुई? तो पुलिस ने यहां पर जांच घुमाई। जब जांच घुमाई तो पता चला वो जो बच्चा था वो सलीम का था, जो उसका प्रेमी था, और सलीम के साथ मिलकर शबनम ने अपने ही परिवार के लोगों को उड़ा दिया था, जिसमें कुछ बच्चे भी थे शायद। ये वो केस है। और ऐसा ही दूसरा केस आया है मेरठ में, तो मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि सामान्यतः ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को सोचने पर विचार कर रही हैं कि लड़की एक सामान्यतः प्यार के हद में जाकर इस कदर कार्यवाही कर लेती है या इस कदर सोच कर लेती है कि वो अपने आने वाले भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। आज के समय में ये एक विचारणीय मुद्दा है और हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या इसमें होना चाहिए। अभी मुस्कान ने तो शायद ये डिमांड की है कि उसको उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ रखा जाए, जबकि जेल में मुस्कान की डिमांड नहीं चलती। जेल में जेल के रूल्स चलते हैं, क्योंकि जेल में महिलाओं की सेल अलग होती है और पुरुषों की सेल अलग होती है। तो साहिल अलग है और मुस्कान अलग है, दोनों को अलग अलग बैरक में रखा जा रहा है, दोनों को एक रखा ही नहीं जा सकता। ये थोड़ी है कि तुमको वहां पर गलत काम करने का परमिशन मिल जाएगी। जेल जो होती है सुधारने के लिए होती है और एक अपराधी को सजा देने के लिए होती है। तो इस संबंध में मुस्कान की डिमांड को स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है इसलिए मैं बच्चों को ज्यादा नहीं बोल सकता, बस यही तक रखते हैं। ये टॉपिक आज यही समाप्त होता है, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और जय हिंद।